हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। ये हमारा लेक्चर नंबर 83 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो आपके चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पढ़ चुके हैं। आप लोग वहां से जाकर लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लेखपाल, रेलवे, एसएससी, सीजीएल और ग्रुप डी रेलवे की तैयारी करते हैं तो लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघी मेला किस स्थान में पर आयोजित किया जाता है। तो ये मुक्तसर पंजाब में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया। तो हाल ही में देखिए फ्रेंड, जो 15 जनवरी है वो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी के दिन जैसलमेर में 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ाई का एक राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब लॉन्च किया गया, मतलब कब मनाया जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है और ये 16 जनवरी को मनाया जाएगा। हाल ही में कौन सा गांव देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। तो हाल ही में कौन सा गांव नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया, तो वो गांव है कुंबलंगी गांव, जो कि देश का पहला ये इको टूरिज्म गांव भी है। अगला प्रश्न देखिए, देश का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा है। तो देश का फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ये है आपका इंदौर है। अगला प्रश्न देखिए, 14 जनवरी 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली बार राष्ट्र सुरक्षा नीति जारी की है। तो भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। तो ये नल्ला पाकिस्तान, इसने अपनी ही राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। बताओ इसको सुरक्षा की क्या ज़रूरत है, और इसमें तो खुद ही पूरे आतंकवाद भरे हुए हैं और इसने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है। तो किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, वो उसे खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है। मतलब दोस्तों, वो कौन सा देश है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। तो वो फिलीपींस देश है। एक समय था जब हम मिसाइल केवल खरीदते थे, अब हम मिसाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब आयात भी, मिसाइल को बेचते भी हैं हम लोग अब। अगला प्रश्न देखिए, रैमन मैग्सेस पुरस्कार, ये एशिया का नोबेल पुरस्कार है। रैमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेंजर अभ्यास किया है। किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेंजर अभ्यास किया है। तो ये रूस के साथ भारतीय नौसेना ने पैसेंजर अभ्यास पासेक्स किया है और भारतीय नौसेना और रूस दोनों लोग मिलकर इस अभ्यास को किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा जारी की गई। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 13 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है। मतलब संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 13 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये दिल्ली में शुरुआत की गई है और इस अभियान के जरिए 75 बाइकर्स लोग बाइक से जाएंगे। 75 बाइकर्स क्यों, क्योंकि ये अमृत महोत्सव है 75वां स्वतंत्रता दिवस का। हाल ही में किसे राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है। तो हरियाणा को नर्सिंग नीति की मंजूरी दी गई है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।